मेरे भाई बहनों, जो हम वर्तमान सत्ता का नाकामी खिलाफत में लगातार विरोधन करना, लगातार सोशल मीडिया माध्यम से, सड़कों माध्यम से, आंदोलनों माध्यम से लगातार आवाज पर बुलंद करना, तो सत्ता पर लगी बहुत ज्यादा मिर्ची है ना। और सत्ता अब हम लोग को खिलाफत में मीडिया ट्रायल करने बैठ गए। अब हम तय वामपंथी घोषित करने बैठ गए। इंस्टाग्राम पर हमने एक वीडियो देखी, वो आईडी च कमलेश भट्ट नामक व्यक्ति के नाम पर, जो बोना छ न, क्या नारी का सम्मान इतना हल्का हो गया। मतलब वे भेजी साहब से ही पूरी उत्तराखंड में सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री धर्मपत्नी श्रीमती गीता धामी बहने च नारी, अब के सभी लोग जो है ना, कोई बल चुड़ैल, कोई राक्षस, कोई ताड़िका बोन चो भेजी कमलेश भेजी हैं। तो पहले भेजी वीडियो सुना और वे बाद में भेजी पर मुंह तोड़ जवाब दियो दो। अब कमलेश भेजी बाहर से भेजी तो पटर पर लेना है। तो सुना आप पहले वीडियो, ठीक है। के आंसू तो हंगामा क्यों इतना बरपा है। एक नारी की मर्यादा का क्या सम्मान इतना हल्का है। क्या मुख्यमंत्री की पत्नी होने से दिल की बात बोलना, भावनाओं में बहना और लोगों की बात कहना गुनाह है। महाकौथिक में अपनों के बीच गीता धामी द्वारा अपने मन की बात बोलना और भावुक हो जाना आज वामपंथियों को नागवार गुजरा है। 2 दिन से छाती पीट पीट कर रोने वाले वामपंथियों और महिला विरोधी सोच रखने वाले गिद्धों का हाल बुरा हो गया है। दरअसल एक महिला द्वारा पहली बार देहरादून में हमारी संस्कृति और परंपरा को उकेरने वाले महाकौथिक का सफल आयोजन मेरे भाई बहनों, ये हमारे कमलेश तो भट्ट भाई का आईडी है इंस्टाग्राम पे, और ये भाई सत्ता की दलाली में इस कदर चूर हो चुके हैं। गीता धामी के तो नारी की मर्यादा इतना हल्का बोल रहे हैं, और उत्तराखंड की बाकी के महिलाओं को राक्षस, वामपंथी, गिद्ध, पता नहीं क्या क्या बोले। सुनते जाओ आप आगे हैं। प्यार और सम्मान क्यों दे रहे हैं। इनका दोहरा रवैया और घटिया राजनीति तो देखिए। एक तरफ सामाजिक भाजपा हर जगह गिरी हुई स्तर दिखा रही है। अब धामी के आंसू, गीता धामी बहन के आंसू भी काम नहीं आ रहे हैं, और ये अब मीडिया प्रोपेगेंडा चलाने में लग गए। यहाँ देखो, आप ताड़का बता रहे हैं, ये उत्तराखंड की बाकी के बेटियों को ताड़का बता रहे हैं। इनके दृष्टि में सिर्फ धामी जी की पत्नी ही नारी है, बाकी सब ताड़का है। वीडियो में अपमानित करने का प्रयास कर रहा है। देखो यहाँ अपमानजनक लेखों के माध्यम से अपनी भड़ास निकाल रहा है। कमलेश भाई, शर्म करो, अब आपकी बारी है। कमेंट कर रहा है। सत्ता की दलाली मत करो। वाली बात ये है कि ये पूरी जमात एक नारी को न्याय दिलाने के लिए हम तो नारी को न्याय दिला रहे हैं, धामी जी ने क्यों नहीं दिलाया है? अगर न्याय धामी जी दिला लेते तो हमको क्यों दिलाना पड़ता? फिर मैं इस पे अपनी वीडियो बनाऊंगी भाई बहनों। जैसे एक माँ हजार कष्ट सहन कर अपने माँ गीता धामी की, गीता धामी बहन माँ हो गई, और बाकी के जो माँ बहन बेटियां हैं वो ताड़िका, राक्षस हो गई इस कमलेश भट्ट के लिए। कमलेश भट्ट भाई, हिम्मत हो तो सरेआम आना। हम छलके आंसू तो हंगामा क्यों इतना बरपा है। एक नारी की मर्यादा का क्या सम्मान इतना हल्का। मेरे भाई बंधु, आशा उम्मीद कर दूं कि आपने ओजस्वी कमलेश भट्ट की वीडियो सुन ली होगी। जब निकम्बी कायर भाजपा के सारे षड्यंत्र फेल हो चुके हैं, उनका खोखला राष्ट्रवाद, उनका धर्म का धंधा, उनका खोखला पाखंडवाद, उनका जातिवाद हिंसा, उनका तमाम प्रकार के टूल किट जब फेल हो चुके हैं, जब उन्होंने अपनी घर की महिलाओं को भी अपनी नाकामी छुपाने के लिए आगे कर दिया, वो भी फेल हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है, तो अब भाजपा मीडिया ट्रायल करने लग गई है। भाजपा अब उत्तराखंड की माँ बहन बेटियों को चुड़ैल, राक्षसनी, ताड़िका, गिद्ध बताने लग गई है, वामपंथी बताने लग गई है। तो मैं इस भाजपा के दलाल, सत्ता के दलाल कमलेश भट्ट भाई को जवाब देना चाहती हूँ कि मेरे भाई, आप वीडियो में स्पष्ट कह रहे हैं कि क्या नारियों का सम्मान इतना हल्का हो गया है, तो ये बात आपने जाकर धामी जी को पूछनी थी कि धामी जी, क्या नारियों का सम्मान इतना हल्का हो गया है कि आप अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए, आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपनी धर्म पत्नी का इस्तेमाल करके उन्हें मंचों पे रुला रहे हो, जनता के टैक्स के पैसों से आप मंच सजा रहे हो, और आप उन मंचों से अपने ही वाइफ के इस्तेमाल करके अपनी वाइफ को दुनिया के सामने बेइज्जती कर रहे हो।
ये बात आपने जाकर धामी जी से पूछनी थी कि धामी जी आपके राज में हो क्या रहा है। कभी माँ बहन बेटियों का गला कट रहा है, कभी गोलियों से उन्हें मार दिया जा रहा है, कभी बलात्कार हो रहा है, कभी उन्हें अगवा किया जा रहा है, कभी उनकी हत्या कर दी जा रही है, कभी उनसे एक्स्ट्रा सर्विस की मांग की जा रही है। ये बात तो जाकर आपने धामी से पूछना था, पहला सवाल। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि अ, राजनीतिक गिद्धों को बोला, इस बात की भी मिर्ची लग गई कि धामी की पत्नी ये कर रही है, सो कर रही है। भाई, धामी की पत्नी अपने घर से नहीं कर रही है, सब जनता का पैसा है। सवाल मेरा यह है कि जिस बहन का पति मुख्यमंत्री हो, उन्हें एक्स्ट्रा सेवा करने की या एक्स्ट्रा कोई कोई भी सेवा लॉन्च करने की आवश्यकता क्या है? वो जाकर के अपने पति मुख्यमंत्री से कह नहीं सकती है कि भाई, समाज में माँ बहन बेटियां त्रस्त हैं, समाज में अपराध बढ़ रहा है, समाज में अन्याय हो रहा है, समाज में असमानताएं हो रही हैं, समाज में भ्रष्टाचार अत्याचार बढ़ रहा है, जाकर के उस अत्याचार को खत्म कीजिएगा। क्यों नहीं गीता धामी अपने पतिदेव हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कहती हैं? पहली बात। दूसरी बात, धामी जी की पत्नी का भावनाओं का हम स्वागत करते हैं, लेकिन भावनाएं अगर जनता के प्रति हो तो तब हम स्वागत करते हैं। यदि भावनाएं अपने पति की नाकामी छुपाने के लिए हैं, अपने पति के देव के जो उन्होंने वीवीआईपी को बचाने की कोशिश करी, जो खनन माफियों को पाल पोस रहे हैं, जो वो भ्रष्टाचार उनके मंत्री संतरी कर रहे हैं, वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो तमाम प्रकार के अत्याचार प्रदेश में हो रहा है, उन्हें छुपाने के लिए धामी जी की पत्नी अपने पति के नाकामी गिराने की जगह उन नाकामों पे, उन कुकृत्यों पे पर्दा डालने का काम कर रहे हैं, उन पे मरहम लगाने का काम कर रहे हैं, तो हम तो बोलेंगे उनके खिलाफत में। नारियों का अर्थ यह नहीं है कि वो अपने पति के कुकृत्य को छुपाएं। नारियों का अर्थ यह है कि वो नारियों की न्याय सुरक्षा के लिए, नारियों के अधिकारों के लिए, नारियों के अस्तित्व के लिए आगे आए। वो भी तब जब वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी मुख्य की धर्म पत्नी हो, तो उनका मेन धर्म है कि वो जनता की पीड़ा को समझे, ना कि अपना दुखड़ा रोए। आप कह रहे हैं कि ये ढोंग कर रहे हैं। ठीक है, जनता ढोंग कर रही है। सवाल यह है कि हमें राजनीति करने का मौका, हमें ढोंग करने का मौका किसने दिया? यदि मुख्यमंत्री जी बेटी अंकिता को सुरक्षा दे देते, न्याय दे देते, हमें सड़कों पे आने की जरूरत क्या थी? यदि मुख्यमंत्री उन वीवीआईपी, उन बेलगाम वीवीआईपी पे लगाम कस देते, वो हमारे माँ बहन बेटियों से एक्स्ट्रा सर्विस की मांग नहीं करते, हमारी बेटी की हत्या नहीं करते, हमारी बेटी के हथियारों के सबूत नहीं मिटाते, वनंतरा रिजॉर्ट में बुलडोजर नहीं चलाते, वीवीआईपी को बचाने का काम नहीं करते, तो फिर हम सड़कों पे क्यों आते? ठीक है, ये घड़ी हमने मान लिया कि बाकी की जो पब्लिक है वो ढोंग कर भी रही होगी, तो क्या अंकिता के माँ बाप ढोंग कर रहे हैं? यानी कि जिन लोगों ने अपनी बेटी गंवाई है वो ढोंग कर रहे हैं। और जिस नारी का पति स्वयं मुख्यमंत्री हो, यदि वो रोए तो उसके आंसू आंसू वो नारी, और जो अंकिता के माँ बाप अपनी बेटी के लिए सड़कों पे दर बदर भटक रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, वो ढोंग कर रहे हैं, वो नकली आंसू बहा रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि बात भी मुख्यमंत्री धामी जी की पत्नी को ट्रोल भी कौन कर रहा है? जो बेटियों के लिए आवाज उठा रहे हैं, कि बेटियों को आवाज उठाने का ढोंग कर रहे हैं। यानी कि आपके हिसाब से सिर्फ उत्तराखंड में नारी मुख्यमंत्री धामी जी की पत्नी है, और बाकी के पूरे उत्तराखंड की माँ बहन बेटियां कोई चुड़ैल है, कोई गिद्ध है, कोई ताड़िका है। शर्म करो कमलेश भट्ट भाई। सुनो, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप मेरे साथ लाइव डिबेट में आए, चर्चा करें, और दूध का दूध पानी का पानी करें। और मैं आपको दो टूक कहती हूँ, लानत भेजती हूँ आप पे कि आप जैसे दलाल नहीं होते, आप जैसे सत्ता के चरण वंदना करने वाले नहीं होते, तो मेरा देश कभी मुगलों का गुलाम, कभी अंग्रेजों का गुलाम, और आज भ्रष्ट पापी नेताओं का गुलाम नहीं होता। इसलिए सोच समझ करके बोले, और सत्ता की दलाली करनी है खुलकर करें, लेकिन उत्तराखंड की माँ बहन बेटियों के लिए चुड़ैल, राक्षसनी, चंडाल और ताड़िका और पता नहीं क्या क्या आप बोल रहे, सैम ऑन यू। और दलाली हम समझते हैं आपकी पीड़ा, इतनी दलाली मानना पड़ेगा भाई आपकी दलाली को। और वैसे मुझे बुरा लगा नहीं, मैं आपकी पीड़ा समझती हूँ, क्योंकि आपको इस बात के लिए दलाली करने की, आपके जो वक्तव्य है उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आप कितना
दलाली करते हो, कितना नीचे गिरे हुए हो। और मेरे उत्तराखंड के भाई बहनों, अब वक्त आ चुका है कि इस कमलेश भाई को भी पटरी पे लाने का, ताकि ये हमारे उत्तराखंड के माँ बहन बेटियों को चुड़ैल, ताड़िका, राक्षसनी या तमाम प्रकार के अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। हमने नहीं किया गीता बहन के लिए एक भी अभद्र भाषा का प्रयोग। हमने स्पष्ट शब्दों में बोला, यदि मुख्य की पत्नी दुखी है तो फिर बाकी के लोगों की क्या हाल होंगे, ये सोचनीय विषय है। और धामी जी की पत्नी है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो अपनी पतियों के नाकामी बताने की जगह, वो जनता का दुख दर्द समझने की जगह अपनी पति के नाकामियों पे पर्दा डाले और उनकी तारीफों के पुल बांधे। हम निंदा करते हैं जो अपने पति के नाकामियों के नाकामियों पे पर्दा डालें और तारीफों के पुल बांधें। हम वो करते हैं, विरोध करते हैं। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन सत्ता की दलाली जरा कम करें। पत्रकार बनो, पतल चाट मत बनो। यदि पत्रकार हो तो पत्रकार की तरह काम करो, अन्यथा आप जैसे पतल चाटों की पीड़ा हम भली भांति जानते हैं। और सनद रहे उत्तराखंड की माँ बहन बेटियों पे किसी भी प्रकार का लांछन लगाया तो सबसे पहले आपका विरोध किया जाएगा। और मेरे भाई बहन इस वीडियो को शेयर करें ताकि उस पतल चाट कमलेश भट्ट तक ये वीडियो पहुंचे और उसकी दुखती रग पे हम हाथ रखें कि और कितनी मिर्ची तुम्हें लगानी है। और आपको हम मिर्ची लगाना जारी रखेंगे मेरे भाई।